एक गलती, एक मौत और एक आत्मा का बदला। बारिश वाली रात थी, सड़क पर अंधेरा इतना गहरा था कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी रास्ता ढूंढती महसूस हो रही थी। फिराज गाड़ी चला रहा था। साथ वाली सीट पर उसका दोस्त हमजा बैठा था। मोबाइल पर वीडियो चल रही थी, हंसी मजाक जारी था। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा, फिराज ने स्टीयरिंग से नज़रें हटाईं और फिर एक ज़ोरदार धचका। गाड़ी अचानक रुक गई। बारिश की आवाज़ और दिल की धड़कन। हमजा ने कांपती आवाज़ में कहा, फिराज, हमने किसी को टक्कर तो नहीं मार दी? गाड़ी के सामने सड़क पर एक लड़की पड़ी थी, बाल बारिश में भीगे हुए, आंखें खुली थी मगर सांस नहीं थी। फिराज ने घबराकर अर्धगर्द देखा। सड़क सुनसान थी, कोई गवाह नहीं। चलो यहाँ से चलते हैं, फिराज ने आहिस्ता कहा और वो उसे वहीं छोड़कर चले गए। इसी रात फिराज को नींद नहीं आई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लग रहा था जैसे हुआ नहीं, कोई और चीज़ चल रही हो। अचानक फर्श पर गीले कदमों की आवाज़ आई। फिराज ने आंखें खोलीं। कमरे के कोने में एक साया खड़ा था, बाल चेहरे पर गिरे हुए, लब हल रहे थे। वही लड़की। उसकी आवाज़ पानी में डूबी हुई लग रही थी। एक गलती और तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। फिराज चीख कर उठ बैठा। कमरा खाली था मगर फर्श गीला था। अगले दिन हमजा का फ़ोन आया। आवाज़ कांप रही थी, फिराज, वो लड़की मेरे सामने खड़ी है। फ़ोन कट गया। इसी रात हमजा मुर्दा पाया गया। पुलिस ने कहा दिल का दौरा। फिराज जानता था ये दिल का दौरा नहीं था। अब हर रात फिराज को खिड़की के बाहर वही साया दिखाई देता, खामोश, भीगा हुआ। इंतजार। एक रात आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है। सुबह फिराज का कमरा खुला मिला। खिड़की खुली थी। फर्श पर गीले कदमों के निशान थे जो बाहर सड़क की तरफ जा रहे थे। फिराज कभी नहीं मिला, लेकिन लोग कहते हैं बारिश वाली रातों में इस सड़क पर एक लड़का आहिस्ता आहिस्ता चलता दिखाई देता है, सिर झुका हुआ, आंखें खाली और उसके पीछे एक भीगा हुआ साया। क्योंकि एक गलती कभी अकेली नहीं मरती, साया जो कभी ख़त्म नहीं होता। लोग समझते थे कि फिराज की कहानी ख़त्म हो गई, मगर सच तो ये है कि असली खौफ अभी शुरू हुआ था। रात का आगाज़ चंद हफ्तों बाद। वही सड़क, वही बारिश, वही अंधेरा। दो नौजवान, अली और शैब मोटर, साइकिल पर सड़क पार कर रहे थे। हंसी मजाक और गाने की आवाज़ें, जैसे सब मामूल के मुताबिक हो। लेकिन जैसे ही वो सड़क के बीच पहुंचे, धुंध ने शक्ल लेना शुरू की। पहली झलक, साया झूलता हुआ, सिर झुका, कदम घिसटते हुए, आंखें सफ़ेद, चेहरा पहचाना हुआ। अली ने ब्रेक दबाया। शायब चीखा, ये वही सड़क है जो मैंने पहले सुना था। साया करीब आया। वही लड़की भीगी हुई, खामोश। सायों का काफिला। फिर धुंध से और भी शक्लें नमोदार हुई। लंबे हाथ, टूटी हुई गर्दनें, खून से सुने कपड़े, एक के दानत टुक टुक करते हुए आवाज़ निकाल रहे थे। सब एक ही रफ्तार से आहिस्ता बढ़ते हुए। अली और शैब की मोटरसाइकिल बंद हो गई, रोशनी बुझ गई, हवा रुक गई। आखिरी इंतबाह। लड़की ने सर हिलाया और सरगोशी की। अब तुम्हारी बारी है। शैब ने मुड़कर देखा। साये करीब हो गए और एक ने हंसते हुए कहा, जो एक बार देख ले वो कभी वापस नहीं आता। सुबह की दरियाफत। सुबह के 6 बजे पुलिस ने मोटरसाइकिल सड़क किनारे पाया। अली जिंदा था लेकिन आंखें खाली और सांस तेज। शायब गायब। लोग कहते हैं कि कोई सरगोशी करता है। क्या तुम भी हमें छोड़कर भाग जाओगे? आईली की सांस रख गई। ये आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, ये उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। उसने आंखें जोर से बंद कर लीं। लबों पर बस एक ही लफ्ज था, अल्लाह, मगर आवाज हुंसी में बदल गई। एक ऐसी हुंसी जिसमें पानी भरने की आवाज थी, जैसे कोई डूबते हुए हंस रहा हो। धुंध आहिस्ता आहिस्ता छटने लगी और अली ने देखा वो अकेला नहीं था। सड़क के दोनों तरफ दरख्तों के नीचे गीले साए खड़े थे। किसी के हाथ लंबे थे, किसी की गर्दन अल्टी मड़ी हुई, किसी के चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं और सबकी नजरें सिर्फ अली पर थीं। वो लड़की जो सबसे पहले मरी थी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। बारिश उसके जिस्म से गुजरकर जमीन पर गिर रही थी। उसने सिर उठाया, आंखें मुकम्मल सफेद थीं। हमें देखा था तुमने? उसने पूछा। अली ने नफी में सिर हिलाया। वो लड़की रख गई, फिर आहिस्ता बोली, झूठ मत बोलो,
अचानक अली के जहन में मनाजिर फटने लगे। एक हादिसा, एक गाड़ी, एक लाश और दो लोग जो किसी को सड़क पर छोड़कर भाग रहे थे। अली चीख उठा, ये मैं नहीं था, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। तमाम साए एक साथ बोले, मगर तुम देख रहे हो और देखकर भी खामोश हो। जमीन हिलने लगी, सड़क फट गई और उसके नीचे अंधेरा खुल गया। एक ऐसा अंधेरा जिसमें चीखें थीं, सांसें थीं और नाम पुकारने की आवाजें थीं। अली का पांव फसला। वो गिरने ही वाला था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो शुएब था, लेकिन इसका चेहरा सुड़ा हुआ था, आंखों से काला पानी बह रहा था। मुझे छोड़ दिया था ना? शुएब ने पूछा। अली रो पड़ा। मैंने नहीं देखा था, मैं डर गया था। शुएब का हाथ आहिस्ता आहिस्ता अली की कलाई में धनुषने लगा। डर हम सबको लगा था। अचानक दौर से अजान की आवाज आई। मध्यम लर्जती हुई। तमाम साए पीछे हटने लगे। वो लड़की चीखी, ये अभी खत्म नहीं हुआ। जमीन बंद हो गई। अली जोर से जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। सुबह के वक्त लोगों ने अली को इसी सड़क के किनारे पाया। जिंदा था, मगर बाल सफेद हो चुके थे। उसने कभी किसी से कुछ नहीं बताया, मगर एक बात मशहूर हो गई। अगर कोई इस सड़क से रात 3 बजे गुजरता है तो कभी कभी अपने कान के पास ये सरगोशी सुनता है, क्या तुम भी हमें छोड़कर भाग जाओगे? और जो पलट कर देख ले वो सिर्फ एक और साया बन जाता है, एक और साया बन जाता है। ये पहले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा भेगा हुआ और ज्यादा खौफनाक था। उसकी आंखें खाली, जिस्म लरुजता हुआ और सांस जैसे किसी मर्दा की हो। अली ने पीछे मड़ने की कोशिश की, मगर कदम जमी हुई जमीन में फंस गए, जैसे कोई ताकत उसे रोक रही हो। शुएब ने भी चीखने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज धन में गुम हो गई। साए दोनों के उर्द गर्द घूमने लगे। बारिश तेज, हवा सर्द और बजली की कड़कें उनके दिल की धड़कन से भी ज्यादा जोर से बज रही थीं। एक लम्हे के लिए सब कुछ खामोश हो गया। फिर वो साए एक साथ उनकी तरफ बढ़े और एक भेगी हुई भारी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। सुबह के वक्त लोग इस सड़क पर आए। मोटरसाइकिल और बाइक वहां पड़ी थीं, लेकिन अली और शुएब कहीं नहीं थे। फर्श पर भेगी हुई कदमों की निशानियां सड़क की तरफ जाती हुई नजर आईं। लोग कहते हैं बारिश वाली रातों में इस सड़क पर कोई लड़का आहिस्ता आहिस्ता चलता दिखाई देता है, सिर झुका हुआ, आंखें खाली और उसके पीछे एक भेगा हुआ साया। और जो एक बार उसके सामने आ जाए वो कभी वापस नहीं आता। कहानी खत्म हुई।